Hi guys, hope all of you are doing well. My name is Achal and I'm your Quant and EILR mentor. In the last session on speed maths, we have already seen a few simple tricks of multiplication. आज के सेशन में हम स्क्वायर्स के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर. सो कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जिस विच विल हेल्प यू इन डूइंग फास्ट कैलकुलेशंस. तो एक एक करके देख लेते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली याद तो होनी ही चाहिए. रिमेंबर, ठीक है. पहली चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए दैट इज स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टिल एटलीस्ट 25. 1 से 25 तक के स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको कैलकुलेशंस में बहुत आसानी रहेगी, इन द सेंस कि आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर पाएंगे, क्योंकि 1 से 25 तक के स्क्वायर्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं. फिर रिमेंबर क्यूब्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टिल एटलीस्ट 12. 1 से 12 तक के क्यूब्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो ये याद रखना. फिर उसके बाद रिमेंबर पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम 1 टिल एटलीस्ट 12. 2 की पावर 1 से 12 तक आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 10 क्या होता है? 2 की पावर 10 होता है 1024. तो ये पावर्स आपको याद रखनी है, क्योंकि 2 की पावर्स तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आती हैं. फिर आपको याद रखना है पावर्स ऑफ 3 अगेन फ्रॉम 1 टिल एटलीस्ट 6. 3 की पावर 6 क्या होता है? 729 होता है. 3 की पावर 5 क्या होता है? 243 होता है. 3 की पावर 4 इज 81 एंड सो ऑन. ये सारी पावर्स आपको याद रखनी है. देन यू हैव टू रिमेंबर पावर्स ऑफ 5 फ्रॉम 1 टिल एटलीस्ट 5. 1 से 5 तक तो याद रखनी है. जैसे 5 की पावर 3 क्या होता है? 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 तो आप यहीं याद कर लोगे. 5 की पावर 3 होता है 125. 5 की पावर 4 क्या होता है? 625 होता है. 5 की पावर 5 क्या होता है? 3125 होता है. तो एटलीस्ट 1 से 5 तक 5 की पावर्स याद रखनी है. ठीक है. फिर रिमेंबर पावर्स ऑफ 11 फ्रॉम 1 टिल एटलीस्ट 4. 11 की पावर 1 से 4 तक याद रखना है. 11 क्यूब तक तो आप यहाँ पर याद कर ही लोगे. 11 की पावर 4 क्या होता है? 14641. ये SICI जब आएगा ना, वहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली होता है 11 की पावर 4. ठीक है. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली याद रखनी ही हैं. इसके अलावा इफ़ यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, आपको टेबल्स याद हैं. ठीक है. आपको टेबल्स सारी याद हैं, 2 की, 3 की, 4 की से लेकर 19 20 तक की टेबल्स याद हैं, तो वो अच्छा है. दैट्स एन एडेड एडवांटेज, दैट्स वेरी गुड. लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए. ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं. आज के सेशन में हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ एनी गिवन नंबर. 1 से 25 तक के स्क्वायर्स तो हमें याद हैं ऑलरेडी. इससे बड़ा अगर कोई नंबर है, लेट्स से कोई भी एक 2 डिजिट नंबर है, तो AB का जो स्क्वायर होगा ना, ये जो फाइनल आंसर होगा, इसके 3 पार्ट्स होंगे. राइट पार्ट, मिडिल पार्ट एंड द लेफ्ट पार्ट. अब ये जो राइट पार्ट है वो क्या हो जाएगा? वो होगा यूनिट्स डिजिट का स्क्वायर, B स्क्वायर. लेकिन लिखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है. मिडिल पार्ट क्या होगा? मिडिल पार्ट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A इंटू B. अगेन लिखेंगे क्या? सिंगल डिजिट लिखेंगे. और जो भी एडिशनल डिजिट्स होंगे ना, वो लेफ्ट में कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे. और फाइनली लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी A स्क्वायर. और जो भी कैरी फॉरवर्ड होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 49 का स्क्वायर. ठीक है. 49 स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं. अब 49 स्क्वायर में राइट मोस्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा? 9 स्क्वायर. 9 स्क्वायर इज 81. 81 का 1 लिखेंगे, 8 कैरी फॉरवर्ड जाएगा. मिडिल पार्ट क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 4 विच इज 8. 8 इंटू 9 72. 72 में ये कैरी फॉरवर्ड ऐड होगा, 80 बनेगा. तो 80 का 0 यहाँ लिखेंगे, 8 जाएगा कैरी फॉरवर्ड में. और लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर क्या होगा? 4 स्क्वायर 16.
16 प्लस द कैरी फॉरवर्ड ऑफ 8, 16 प्लस 8 हो जाएगा 24, 2401 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यूजिंग दिस यू कैन कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल 115 का स्क्वायर अगर आपको कैलकुलेट करना है, लेट्स टॉक अबाउट 115 स्क्वायर, ठीक है। अब 115 स्क्वायर में आप यूनिट डिजिट अलग देखो और ये पूरा नंबर अलग देखो। यूनिट डिजिट हो गई प्लस उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज 11। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा ना, अगेन 3 पार्ट्स होंगे उसके। इस 3 पार्ट्स में राइट पार्ट क्या होगा, 5 स्क्वायर 25, 25 का 5 यहां लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 5, नाउ 20 इंटू 22 इंटू 5 इज 110, 110 प्लस 12 2 सॉरी 110 प्लस 2 112 हो जाएगा। 112 का सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे, बाकी का पूरा कैरी फॉरवर्ड जाएगा 11। और लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, ये जो नंबर था इसका स्क्वायर। 11 स्क्वायर 121 होता है, 121 में ये जो कैरी फॉरवर्ड 11 का वो ऐड कर दो तो 132। तो ये फाइनल आंसर इज 13225 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा 115 का स्क्वायर। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। लेट्स कैलकुलेट 76 स्क्वायर, ठीक है। तो 6 स्क्वायर इज 36, 6 यहाँ लिखा, 3 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। 2 इंटू 7 इज 14, 14 इंटू 6 इज 84, तो 84 प्लस 3 इज 87, 7 यहाँ लिखा, 8 कैरी फॉरवर्ड गया। फिर फाइनली 7 स्क्वायर होगा 49, 49 प्लस 8 इज 57, करेक्ट। तो 76 स्क्वायर हो गया 5776। सो ये सिंपल सा तरीका है फॉर कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, राइट। बहुत इजी तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट्स डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर। क्या करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं हम, यूनिट्स डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट्स डिजिट देखने वाले हैं। अब ये समझने के लिए एक चीज आप ये समझो, लेट्स से अगर मैं 37 इंटू 59 करता हूं, ये जो प्रोडक्ट मैंने किया इसकी यूनिट्स डिजिट क्या आएगी। अब यूनिट्स डिजिट के लिए क्या जरूरी है मैं ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करूं, नहीं, जरूरी नहीं है। देखो अगर मैं पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करता भी हूं तो क्या होगा, 9 इंटू 7 63, तो 3 यहाँ आएगा, 6 कैरी फॉरवर्ड। फिर 9 इंटू 3 27 प्लस 6 33 हो जाएगा, क्रॉस लगा देंगे। 5 इंटू 7 35, 5 यहाँ आएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड। 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 3 80। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो कहाँ से आई, 3 प्लस 0, सिर्फ और सिर्फ 3 से आई। तो 3 से आई, ये 3 कहाँ से आया था, 7 और 9 के प्रोडक्ट से। तो अगर मुझे कोई भी दो नंबर के प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट चाहिए तो मुझे बस इन दोनों के नंबर्स के प्रोडक्ट करना है, दोनों नंबर की यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट करना है, पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं किसी भी नंबर, कोई भी नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, तो नाउ देखो वो कोई भी नंबर या तो 0 से एंडिंग हो सकता है, या 1 से, या 2 से, या 3 से, 4 5 6 7 और छोटा करना, या 8 से एंडिंग हो सकता है या फिर 9 से एंडिंग होता है। एनी नंबर विल ईदर एंड विद वन ऑफ दीज 10 डिजिट्स। अब इनका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो उसका स्क्वायर, या 1 से एंड हो स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर्स। और मुझे पूरे स्क्वायर्स की वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट। आई होप अभी समझ गए होगे तुम कि लास्ट डिजिट निकालने के लिए पूरे नंबर की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो समझो यहाँ पर अगर मुझे कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा है इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो होगा क्या, नंबर 0 से एंड होने वाला इंटू 0 से एंड होने वाला नंबर।
इसका प्रोडक्ट करना है, ये कुछ भी डिजिट्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रोडक्ट की जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 इंटू 0 से मिलेगी, यानी 0 हो जाएगी। तो लास्ट डिजिट क्या होगी? 0। स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं है माइंड यू, सिर्फ लास्ट डिजिट में देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, तो वो 0 हो जाएगी। अब कोई नंबर जो 1 से एंड हो रहा है, इसका स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी? 1 से एंड हो रहा है तो नंबर क्या होगा? समथिंग एंड में 1, समथिंग एंड में 1। स्क्वायर मतलब खुद को, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट होगी 1 इंटू 1, यानी कि 1 हो जाएगी, राइट? तो ये हो जाएगी 1। सिमिलरली इस नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी? 2 स्क्वायर यानी कि 4 होगी। इसकी 3 स्क्वायर यानी कि 9 होगी। इसकी 4 स्क्वायर 16 होता है, लेकिन लास्ट डिजिट क्या होगी? 6 होगी। 1 तो कैरी फॉरवर्ड जाएगा, वो अलग चीज़ है। इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 5 होगी। इसकी लास्ट डिजिट होगी 6। 7 स्क्वायर 49 यानी कि 9। 8 स्क्वायर 64 यानी कि 4, और 9 स्क्वायर इज 81 यानी कि 1। तो यहाँ पर अब कुछ ऑब्जर्वेशन है करने के लिए। क्या? अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एंड्स इन किस में? या तो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स मतलब उसकी जो यूनिट डिजिट है या तो वो 0 हो सकती है, या फिर वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। क्या? नेवर। अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर एंड इन 2। 3 हो सकती है? नेवर। 4 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये क्या हो गया? 1 4। 5 हो सकती है? यस। 6 हो सकती है? यस। 7 नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती, 9 हो सकती है, राइट? तो अ परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज एंड इन 0 1 4 5 6 और 9। इन अदर वर्ड्स आप और क्या बोल सकते हो? अ परफेक्ट स्क्वायर विल नेवर एंड इन 2 और 3 और 7 और 8। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बीच में कहीं ऐसा नंबर आ जाए, बहुत बड़ा सा नंबर आ जाए 5 7 6 4 9 3 7 8, ये नंबर आ जाए और आपको ये फिगर आउट करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एनी नंबर एंडिंग इन 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत सिंपल सी चीज है ये, ठीक है? समझ में आया? तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है एज फार एज परफेक्ट स्क्वायर इज कंसर्न। क्या है ऑब्जर्वेशन? अ परफेक्ट स्क्वायर विल नेवर एंड इन 2, 3, 7 या फिर 8। ओके, चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। नाउ आई होप यू रिमेंबर स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। 1 से 25 तक के अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो इस पे बेस्ड एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इस पे बेस्ड जो ऑब्जर्वेशन है, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा, अदरवाइज इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू एक्सप्लेन, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, एनी परफेक्ट स्क्वायर की जो लास्ट की 2 डिजिट्स होंगी वो इन में से ही होंगी और कोई लास्ट की 2 डिजिट्स नहीं हो सकती। एनी परफेक्ट स्क्वायर will have either last 2 dates as 01, 04, 09, 16, 25 so on till या तो 21, 44, 69, 96, 25, 56 and so on, 25, 76, 29, 84, 41। लास्ट की 2 डिजिट्स किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यही होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है? चल, तो अच्छा एक बार क्विकली कोशिश करते हैं समझने की कि ऐसा क्यों है। देखो ऐसा क्यों होता है। लेट्स से आपने कोई नंबर ले लिया 136 ले लिया, ठीक है? अब इसका मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो देखो इसको मैं 136 को क्या लिख सकता हूं? 150 माइनस 14 ऐसा लिख सकता हूं। तो a माइनस बी का स्क्वायर बन गया ये। तो 150 का स्क्वायर होगा 22500, ठीक है? फिर 2 इंटू 150 300, 300 इंटू 14
300 इंटू 14 कितना हो जाएगा ये 300 4200 4200 माइनस होगा और फिर आएगा प्लस 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर क्या होगा 196 होगा। तो आप ये ऐड कर दोगे, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये लॉजिक लगा। तो ये जो लास्ट की दो डिजिट्स आ रही हैं यहां से तो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 है, यहां से भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहां से आई 14 के स्क्वायर से आई लास्ट की दो डिजिट्स। तो कोई भी नंबर को या तो मैं 50 प्लस माइनस एक्स की तरह लिख सकता हूं या 100 प्लस माइनस एक्स की तरह लिख सकता हूं या 150 प्लस माइनस एक्स की तरह लिख सकता हूं। तो नंबर का स्क्वायर जब भी हम करेंगे तो होगा क्या, लास्ट की दो डेट सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर से आएंगी और ये एक्स की वैल्यू जब भी आप करोगे कैलकुलेट तो ये एक्स की वैल्यू 1 से लेके 25 के बीच में ही होगी और कुछ नहीं होगी। ठीक है, या तो 50 बेस लेके देखो कितना बड़ा छोटा है नंबर, या 100 बेस लेके या 150 बेस लेके या 200 या 250 बेस लेके आप देखोगे कि नंबर कितना बड़ा है। तो लास्ट की जो दो डेट्स आएंगी वो इन 25 डिजिट्स में से ही या 25 पॉसिबिलिटीज में से ही होंगी और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन ये। इसी में ही अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और आ जाता है। देखो, इफ यू लुक एट द लास्ट डिजिट, तो हमें पता है, हम देख चुके, लास्ट डिजिट या तो 1 0 होगी या 1 होगी, 2 3 नहीं हो सकती हैं, 4 5 6 हो सकती हैं, 7 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकती है। लास्ट डिजिट तो हम चेक कर चुके। सेकेंड लास्ट डिजिट देखो, 10th डिजिट। अगर आप यहां पर देखोगे 10th डिजिट इज मोर और लेस ऑलवेज इवन। 10th डिजिट हमेशा इवन है, 0 0 0 2 4 6 8 0, इट्स ऑलवेज इवन। ऑड कहां पर है, एक यहां पर ऑड है और एक यहां पर ऑड है। 10th डिजिट की बात कर रहा हूं, यहां ऑड क्या है 1, यहां नंबर क्या है 3, यहां ऑड है 9, यहां ऑड है 5 और यहां ऑड है 7। तो 10th डिजिट ऑड कब आ रही है, 10th डिजिट ऑड तब आ रही है जब यूनिट डिजिट हमेशा क्या है 6 है। तो अगर यूनिट डिजिट 6 है तो परफेक्ट स्क्वायर की 10th डिजिट विल ऑलवेज बी ऑड, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी इवन। यूनिट डिजिट 6 नहीं है तो 10th डिजिट हमेशा इवन होगी, लेकिन यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 10th डिजिट ऑड होगी। तो इसको अपन लिख लेते हैं अच्छे से। फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर, if units digit is 6, then 10th digit will be odd, else 10th digit will be always even when unit digit is not 6, unit digit is not 6। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, लिख लो इसको अच्छे से। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा। इसके अलावा मतलब इसी से रिलेटेड, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, for how many numbers there, or how many numbers less than, let's say numbers, और numbers plural होना चाहिए, for how many numbers less than 300 their squares end with 21। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर 21 से एंड होते हैं। तो अभी देखो, सबसे छोटा ऐसा नंबर क्या है 11, क्योंकि 11 स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब जैसे मैंने यहां पर कोशिश किया था ये बताने की आपको कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर
कहाँ गया वो पार्ट? हाँ, तो एनी नंबर कैन बी रिटन एज नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 50 प्लस एक्स या माइनस एक्स, राइट? तो वही चीज हम यहां करते हैं। अब जैसे एक नंबर है 50 माइनस 11, इसका स्क्वायर, तो 50 माइनस 11 का जो स्क्वायर है, इसकी लास्ट की दो डेट्स कहां से आएंगी? सोचो जरा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो 50 स्क्वायर क्या होगा? 2500 माइनस ट्वाइस ऑफ 50 100 इंटू 11, तो माइनस 1100 प्लस 11 स्क्वायर यानी कि 121। तो लास्ट की जो दो डेट्स आई हैं वो कहाँ से आई हैं? 11 स्क्वायर की लास्ट की दो डिजिट्स। तो इसके स्क्वायर की जो लास्ट की दो डेट्स होंगी, अगर सिर्फ मैं लास्ट की दो डेट्स देखूं तो इसकी लास्ट की दो डेट्स 21 है, इसके लास्ट की दो डेट्स भी 21 होंगी। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर है 39। तो 11 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है जिसकी लास्ट की दो डेट्स 21 होंगी? दैट नंबर इज 39। इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसकी लास्ट की दो डेट्स 21 होंगी? सोचो, दैट नंबर विल बी 50 प्लस 11। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा, राइट? आई होप अब आप समझ रहे हो। 61 के बाद नेक्स्ट ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके स्क्वायर की लास्ट की दो डेट्स 21 होंगी? अब बेस 100 ले लो, 100 माइनस 11 करोगे और एक बार 100 प्लस 11 करोगे, तो ये हो जाएगा अपना 89 और ये हो जाएगा 111, ठीक है? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 300 से कितने नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर की लास्ट की दो डेट्स 21 होंगी। तो विदाउट एक्चुअली राइटिंग एवरीथिंग डाउन, क्विकली कैलकुलेट करते हैं। एक तो 11 हो ही गया, एक तो ये 11 है, फिर दो नंबर आएंगे 50 माइनस 11, 50 प्लस 11 से, फिर दो नंबर्स आएंगे 100 माइनस 11, 100 प्लस 11 से, फिर दो नंबर्स आएंगे 150 माइनस 11 एंड 150 प्लस 11 से, फिर दो आएंगे 200 माइनस 11 और 200 प्लस 11 से, फिर दो नंबर्स आएंगे 250 माइनस 11 और 250 प्लस 11 से, और फाइनली एक आएगा 300 माइनस 11 से। 300 प्लस 11 नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन 300 पूछा था। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए ये? 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12। देयर आर 12 नंबर्स लेस देन 300 जिनके स्क्वायर्स 21 से एंड होंगे, ठीक है? आई होप ये समझ में आ रहा है। यहां पर हम सिंपली क्या आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी अगर आप देखोगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि एनी नंबर कैन बी रिटन एज सम मल्टीपल ऑफ 50 प्लस या माइनस एक्स। तो ये जो एक्स स्क्वायर की लास्ट की दो डेट्स होंगी वही नंबर के स्क्वायर की लास्ट की दो डेट्स होंगी। एंड ऑलवेज ये जो x की वैल्यू आएगी ना, वो 1 से लेके 25 के बीच में ही आएगी, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। आप कितना भी बड़ा नंबर देख लो, कितना भी बड़ा नंबर देख लो, फॉर एग्जाम्पल आप देख लो 236, 236 देख लो। 236 को क्या लिख सकते हैं हम? 250 माइनस 14। 50 का नियरेस्ट मल्टीपल 250 है, माइनस 14 कर दिया, तो ये 14 जो है वो 1 से 25 के बीच में ही आ रहा है, करेक्ट? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ एक छोटा सा शॉर्टकट है स्पेसिफिकली फॉर नंबर्स एंडिंग इन 5। तो इफ यू हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5, तो एनी नंबर विच एंड्स इन 5, इसका जो स्क्वायर है उसको बहुत हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 5 इज द यूनिट डिजिट और बाकी का जो पार्ट है उसको a मान लेते हैं नंबर का। तो इसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर की आखिरी की दो डेट्स हमेशा 25 होंगी, आखिरी के दो डेट्स हमेशा 25 होंगी। लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी, ये जो 5 हटाने के बाद जो नंबर बचा a इंटू द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर a प्लस 1। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स कैलकुलेट 75 का स्क्वायर, ठीक है? 75 5 से एंड हो रहा है तो लास्ट की दो डेट्स डेफिनेटली 25 होंगी। लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर होगा 5 हटा दो, नंबर क्या बचा? 7 इंटू द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 8। 7 इंटू 8 होता है 56, तो 5625 इज द आंसर हियर, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक 125। 125 का स्क्वायर निकालना है, तो राइट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी
राइट की जो दो डेट्स होंगी वो डेफिनेटली 25 होंगी। लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर क्या हो जाएगा, 5 हटाने के बाद जो नंबर बचा, क्या बचा, 12। 12 इंटू द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 13। 12 इंटू 13 कितना होता है, 156 हो जाएगा, 144, राइट। तो 15625 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छे से देख लो इसको, समझ लो। एंड अब आज के लिए एक फाइनल चीज देख लेते हैं, विच इज कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अगर हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करेंगे। द कंडीशन हियर इज कि आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो फॉर एग्जांपल 6769 देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 6769 इज, चलो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, एक दूसरा नंबर देखते हैं, 4761 लेते हैं। 4761, लेट्स टेक 4761। आई नो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन मुझे इसका अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं। अब उसके लिए वी ऑलरेडी सॉ दिस मैपिंग ऑफ लास्ट डिजिट एंड द नंबर। तो अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट अगर 1 है, परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 है, तो वो जो नंबर है जिसका ये स्क्वायर है उसकी लास्ट डिजिट या तो 9 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। 1 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 आएगी और 9 स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 आती है, करेक्ट। तो यहां पर ये जो नंबर है, ये नंबर कुछ होगा, लेकिन इसकी लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। लास्ट डिजिट 1 या 9 में से कुछ होगी। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि लास्ट डिजिट 1 या 9 होगी। रिमेनिंग पार्ट पे भी फोकस करते हैं कि रिमेनिंग पार्ट क्या हो सकता है। तो रिमेनिंग पार्ट के लिए अब आपको क्या करना है, पहले 2 डिजिट्स आप इग्नोर कर दो। ठीक है, राइट की जो 2 डिजिट्स हैं वो इग्नोर कर दो, बचा क्या, 47। अब 47 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 36 है। ठीक है, ये जो 36 है किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो ये जो पार्ट है ना आपका, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देयरफॉर जो आपका नंबर है या तो वो 61 होगा या फिर 69 होगा। तो 4761 जो है या तो 61 का स्क्वायर है या फिर 69 का स्क्वायर है। ठीक है, अब कैसे पता कर चलेगा 61 का है या 69 का है, तो उसके लिए बस एक फाइनल स्टेप और करना है आपको, क्या कि ये जो नंबर था ना 6 इंटू द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कर दो 7। 6 इंटू 7 कितना होता है, 42 होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये जो नंबर है वो क्या है, 47 है। 47 42 से ज़्यादा है तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, अगर छोटा होता तो हम छोटा वाला लेते। हेंस 4761 इज स्क्वायर ऑफ 69। ठीक है, 3 स्टेप प्रोसेस है। हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले लास्ट डिजिट देखनी है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 है तो नंबर की लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में ये 2 डिजिट्स इग्नोर कर दो। 47 देखो, 47 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 47 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो आपका नंबर या तो 61 होगा या 69 होगा। तो सेकेंड स्टेप में हमें 2 नंबर तो मिल गए जो पॉसिबिलिटी है होने की। लास्ट स्टेप में फिगर आउट करेंगे कि छोटा नंबर होगा या बड़ा नंबर। वो कैसे होगा, ये जो 10 डिजिट आई थी 6 इंटू द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कर दो, कितना, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7। 6 इंटू 7 42। ये जो आंसर आया है उससे बड़ा है 47। ये जो 47 है 42 से बड़ा है, हेंस द करेक्ट द एक्सेप्टेबल आंसर विल बी द बिगर नंबर हियर। ओके, तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा 69। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स टेक क्या नंबर ले लें, 12769 ले लेते हैं। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। अब इसका जो स्क्वायर रूट है इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, तो देखो ये नंबर है 9। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 9 होती है, तो या तो 3 स्क्वायर की लास्ट डिजिट 9 होती है या 7 स्क्वायर की। तो इसका जो स्क्वायर रूट है या तो वो 3 से एंडिंग होगा या 7 से एंडिंग होगा।
इसके पहले वाला पार्ट कुछ और होगा, वो तो बाद में देखेंगे, बट या तो स्क्वायर रूट जो है 3 से एंडिंग होगा या 7 से एंडिंग होगा। तो ये पहली चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट तो कुछ होगा बट एंडिंग या तो 3 होगी या 7 होगी। अब रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, उसके लिए क्या करो, ये लास्ट की 2 डेट्स इग्नोर कर दो, बचा क्या 127। 127 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। किसका होता है, 11 का होता है। तो ये हो गया 11। तो या तो आपका नंबर है 113 या फिर आपका नंबर होगा 117। स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज ईदर 113 और 117। इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, उसके लिए आप क्या करो, ये जो नंबर 11 आया उसको मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी 12 से। तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा, 132 आएगा। ये आपका बेस है। नाउ इस नंबर को कंपेयर करो, ये बेस से छोटा है, इसीलिए हम छोटा वाला नंबर एक्सेप्ट करेंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ 12769 इज 113, या 113 का आप स्क्वायर करोगे तो वो आता है 12769। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ सम calculating squares. We looked at certain properties या certain observations about perfect squares. Thank you.